Hello everyone, welcome to my YouTube channel Explore Fishes and Birds. And guys, please subscribe to my channel for more information. So guys, आज मैं जिस फिश के बारे में बात करूंगा वो है वॉकिंग कैटफिश। आप थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे गाइस। तो वॉकिंग कैटफिश के बारे में बात करते हैं। तो दरअसल गाइस अभी मेरे पास वॉकिंग कैटफिश नहीं है। दरअसल मेरे पास एक वॉकिंग कैटफिश था, तो मैंने उसे किसी को दे दिया। तो दरअसल इसी कारण से मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं जब कभी लाऊंगा तो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस, अगर वॉकिंग कैटफिश की बात करें तो मेरे पास जो वॉकिंग कैटफिश था, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ और फिर जनरल जो उसके बारे में बताया जाता है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर वो मैं बताऊंगा। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा गाइस कि सबसे पहले मैंने वॉकिंग कैटफिश लिया था और उसको मैंने ग्लास वाले एक्वेरियम में रखा था। तो सभी फिशेस को जाके मारने लगा था। दरअसल वो मारता नहीं है, दरअसल वो हर चीज़ को खाने की कोशिश करता है। जो भी मीट का बना हुआ है, मांस का बना हुआ, उसको खाने की वो कोशिश करता है हर चीज़ को। तो लगभग हर फिश को वो खाने का कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से लग रहा था जैसे कि हर फिश को जाके किस कर रहा है। तो मैंने देखा कि जब बाकी सभी फिशेज जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, तो मैंने उसे क्या किया कि एक छोटे से प्लास्टिक का बना हुआ एक्वेरियम था, मैंने उसमें डाल दिया। दरअसल उसके लिए बहुत छोटा जगह है गाइस, क्योंकि वॉकिंग कैटफिश के लिए उतना छोटा जगह देना सही नहीं है। तो लेकिन चूंकि सबको मार रहा था तो मेरे पास कोई नया एक्वेरियम नहीं था। उस टाइम ऐसा बड़ा सा टैंक भी नहीं था गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैंक है, इसमें हम ऑलमोस्ट बहुत सारे फिशेस रख सकते हैं। तो इतना बड़ा टैंक भी नहीं था, तो मैंने उसे एक प्लास्टिक एक्वेरियम में रख दिया। तो क्या हुआ गाइस कि मैंने पाया कि वो फिश जो है कभी कभी सरफेस पे आके एयर को गल्प कर रहा है, एयर को सक कर रहा है इस तरह से। तो मैंने उस फिश के बारे में समझा कि वो जो वॉकिंग कैट फिश है गाइस, वो उसके पास एक लेबिरिंथ ऑर्गन है जो कि एयर से ऑक्सीजन को सक करती है। तो एयर से ऑक्सीजन को सक करने पे क्या होता है कि उसे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो जिस कारण से वो गंदे पानी में भी सर्वाइव कर लेता है। हाँ गाइस, वॉकिंग कैट फिश ऐसा फिश है जो गंदे वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे कम हो जाता है वाटर से, तो एयर सक कर लेता है और एयर सक करने के बाद वो उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस तरह से मेरे फिशेज जो थे बहुत छोटे से जगह में और गंदे पानी में भी सर्वाइव कर लिया था, क्योंकि उसके पास एक लेबिरिंथ ऑर्गन था। तो इस कारण से वो फिश जो है गाइस मेरे पास अच्छा समय तक सर्वाइव किया था। फिर मैंने उसे किसी को दे दिया और हमें लगता है कि अभी भी उसके पास होगा। 2-3 साल हो गया, हमें लगता है कि मैंने एक बार बीच में उससे बात किया था तो वो बोला था हाँ अभी भी मेरे पास जिंदा है। तो वो दरअसल सारे ओमनीवोरस होते हैं और सभी तरह के मतलब खाने को खाते हैं। तो वो उसे कुछ भी दे देता है, जैसे कि अगर पेलेट भी दे दिए, जो फिश पेलेट आता है वो भी खा लेता है, और अगर छोटे फिश भी दे दें तो वो भी खा लेता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गाइस। एक और बात बता देता हूँ कि एक बार मैंने क्या हुआ, रात को सो गया था और वो प्लास्टिक में जो बड़ा सा कंटेनर था उसमें मैंने डाला हुआ था। तो रात को क्या किया गाइस, वो फिश जंप कर गया और रात भर पलंग के नीचे जंप किया हुआ था। तो मैं जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो कंटेनर में मेरा फिश नहीं है। तो मैं अचानक से मतलब ये सोचने लगे कौन ले लिया, कहाँ चला गया। मैं चारों तरफ देखने लगा और मैंने देखा कि वो पलंग के नीचे गिरा पड़ा हुआ था, लगभग रात भर गिरा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी वो फिश जो है गाइस मरा नहीं, क्योंकि उसके पास लेबिरिंथ ऑर्गन था। हमें लगता है वही लेबिरिंथ ऑर्गन जो है उसे बचा दिया होगा 4-5 घंटा तक में, क्योंकि 4-5 घंटा और हमें लगता है ज़्यादा समय के लिए गाइस, क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा लेट जागा था, तो 8-9 बजे जागा था और 1 बजे सो गया था। यानी अच्छे खासे अगर 2 बजे भी अगर जंप किया होगा तो 6 घंटे तक बिना एयर पंप का रह गया, मतलब सॉरी बिना वाटर का रह गया। और मैं तो कभी उसके टैंक में एयर पंप लगाया भी नहीं हूँ, तो बिना एयर पंप का तो रहता ही है, वो बिना वाटर के भी रह गया, मतलब ज़मीन में रह गया। और उसे वॉकिंग कैटफिश इसलिए बोलते हैं गाइस, क्योंकि अगर उसे ज़मीन पे छोड़ते तो वॉक करने लगता है। तो इसी कारण से वॉकिंग कैटफिश बोलते हैं। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था गाइस, और मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया हूँ जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसकी टैंक सेटअप की बात करें गाइस, तो ये फिश जो है लगभग इससे 30 गैलन देना चाहिए। 30 गैलन का मतलब हो गया गाइस कि लगभग 100 लीटर से ज़्यादा। तो इसका पैसा एक्वेरियम रखें, थोड़ा सा बड़ा एक्वेरियम बनाए, 100 लीटर से ज़्यादा वाटर रखें। और आप इसके साथ कुछ कोई ऐसा फिश, आप छोटे छोटे फिश ना रखें, ना तो उसे प्रे समझेगा और खा लेगा। तो जब भी आप वॉकिंग कैटफिश के साथ कोई फिश रखते हैं तो बड़े साइज का फिश रखें। तो मैं टैंक मेट्स के बारे में बाद में बताऊंगा गाइस। अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पूरा धीरे धीरे कैसे मैं एक फिश को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इसके वाटर पैरामीटर की बात करें तो ये 24 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, यानी ये ट्रॉपिकल फिश ही हुआ, क्योंकि
24 से नीचे जो कम रहता है उसे ही कोल्ड वाटर फिश बोलते हैं। पर ये हाँ जी गाइस, तो कोल्ड वाटर फिश ही होता है, और इससे हाई जो भी रहे वो ट्रॉपिकल फिश होता है। तो ये जो वॉकिंग कैट फिश है ये ट्रॉपिकल फिश है, यानी अगर आप ठंड में इसे हीटर जरूर दे गाइस। तो अगर हम इसके पीएच की बात करें तो 6.5 टू 7.5 तक रहता है, यानी इसका जो अगर पीएच, अगर वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा घुला हुआ ना हो, इसका पीएच स्तर अगर न्यूट्रल के आसपास हो तो ये फिश बहुत अच्छा सरवाइव करता है। अगर आप इसका पीएच लेवल बढ़ भी जाए, अगर इसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा तो हो सकता है फिशेस को प्रॉब्लम हो। गंदे पानी में मैंने अभी तक रखा था तो गंदे पानी में फिश को प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, पीएच एक अलग चीज़ हो गया और जो वाटर गंदा हो जाता है वो अलग हो गया। क्योंकि गंदा वाटर हो गया जो कि फिश का खाया हुआ और जो उसका अपना जो वेस्टेज होता है, उसका जो बॉडी से निकला हुआ अमोनिया होता है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। अमोनिया का अलग हो गया, कचरा जो पड़ा हुआ रहता है वो अलग हो गया गाइस, और पीएच एक अलग हो गया। तो सारी चीज़ अलग अलग हो गया। तो किस फिशेस को क्या ज़रूरत है ये हमें समझना होगा। तो इसका न्यूट्रल के आसपास रहता है। मैंने देखा कि फिश जो है, मैंने सिंपली बोरवेल का वाटर डाला था तो उसमें रहता था, उसमें आराम से सर्वाइव कर रहा था। तो इसका मतलब ये है गाइस कि इसे न्यूट्रल के आसपास जो पीएच है इसे ज़्यादा पसंद है। तो और रहा बात गंदे पानी का, तो मैंने बहुत गंदा पानी जब हो जाता था फिर भी मैं देखता था इस फिश को टॉलरेट कर लेता था, क्योंकि इसके पास एयर से ऑक्सीजन सक करने की ताकत है। तो अब अगर हम इसका डीजीएच की बात करें, यानी डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस, तो ये जो फिश है वो ये 5 टू 15 डीजीएच, यानी 1 का मतलब होता है गाइस, 1 डीजीएच का मतलब 17 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 17 मिलीग्राम घुला हुआ होना चाहिए। मैग्नीशियम और कैल्शियम जितने भी वाटर में जो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी ये सब एलिमेंट घुले हुए होते हैं गाइस, तो 5 टू 15 डीजीएच तक, यानी ये फिश जो है, ये इस फिश के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर से लेके हार्ड वाटर तक भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये इसका टॉलरेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है गाइस। तो आप वॉकिंग हेड फिश रख सकते हैं। फिश का उतना प्राइस भी नहीं है, और ये फिश जो है केयर लेवल भी बहुत ईजी है, और आप इसे रखते हैं तो ये देखने में भी खूबसूरत दिखता है, अच्छे समय तक रहता है। बस केवल इसका एक फॉल्ट ये है गाइस कि ये बाकी सभी फिशेस को खाने का कोशिश करता है, जिसके कारण से बाकी सब फिशेस या तो मर सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है। तो आप ध्यान से रखें उसके टैंक में। अगर हम इसके सबट्रेट की बात करें गाइस, तो कैसा सबट्रेट दें, तो आप इसे सॉफ्ट ग्रेवल या फिर आप ये दे सकते हैं गाइस, सैंड दे सकते हैं। तो सैंड दे सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फिश जो है अपने आप को मतलब बॉटम के अंदर जाके और डिग करना इसे पसंद होता है, तो डिग करना पसंद होता है। तो आप ऐसे अगर सॉफ्ट ग्रेवल और आप अगर सॉइल देते हैं, सॉरी गाइस सैंड देते हैं, तो उसमें डिग कर जाएगा। तो इस तरह का सबट्रेट दे सकते हैं। अगर फिल्टर की बात करें गाइस, तो फिल्टर आप जो है इसे वेस्ट फिल्टर दे, इसे एयर पंप का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे फिल्टर दे सकते हैं जो कि वाटर को का क्वालिटी अच्छा रखे, तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा गाइस। और सप्ताह में आप 20-30% वाटर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, 15-20 दिन में आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। तो अब अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, ये किस तरह के हैबिटेट में रहता है, तो गाइस इसे आप दे सकते हैं एक हाइडिंग स्पॉट दे सकते हैं, जैसे गुफा टाइप का बना हुआ वैसा दे सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसे छुपना बहुत पसंद होता है। आप ड्रिफ्ट वुड दे सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वुड आप देंगे गाइस, तो उसमें भी साइड में उसे छुपना पसंद करेगा ड्रिफ्ट वुड के ऊपर। जितना भी फिशेस है गाइस, ज़्यादातर जितने भी फिशेस हैं सभी किसी को केव पसंद है, छुपना पसंद है, झाड़ियों के पीछे, गुफाओं के पीछे, जितने भी मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो केव होते हैं ज़मीन के अंदर भी होते हैं, जैसे कोई पत्थर खोखला हो गया तो उसके अंदर एक केव बन जाता है। तो फिश जो है केव के अंदर और छुपना पसंद करता है, पर छुपने के मामले में ये फिश बहुत ज़्यादा आगे, ये फिश जो है गाइस बाकी सभी फिशों से बहुत ही आगे है छुपने के मामले में। क्योंकि ये फिश जो है आप अगर इसे कोई हाइडिंग स्पॉट दे देंगे तो पता चलेगा ये फिश हमेशा से छुपा हुआ रह रहा है। तो ये सब फिशेस का नेचर है गाइस छुपने का। तो अगर आप इसके प्लांट की बात करें गाइस, तो आप जावा फर्न और एनोबिस प्लांट दे सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये प्लांट को कभी कभी क्या होगा कि उखाड़ भी देगा और डिग कर देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई ऐसा प्लांट दे जो कि थोड़ा हार्डी हो, जैसे कि जावा फर्न और एनोबिस हार्डी प्लांट है, तो शायद इसको
नुकसान ना करे। तो अगर हम इसकी फीडिंग की बात करें गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये ओमनीवोरस फिश है गाइस। तो आप इसे सिंकिंग पैलेट दे, डूबने वाला पैलेट दे। आप इसे फ्रोजन और लाइव फूड दे सकते हैं गाइस, जैसे कि ब्लड बॉम, ब्राइन श्रिम्प, अर्थ बॉम, ट्यूबीफैक्स बॉम, इतने सारे दे सकते हैं। और आप इसे ओकेजनली कभी कभी ब्लेंच्ड स्पिनच भी दे सकते हैं। स्पिनच को क्या करें, पालक को क्या करें गाइस कि बॉइल्ड वाटर में इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उसके बाद उसे दे दें। अगर हम इसकी बिहेवियर की बात करें गाइस, तो इस फिश का बिहेवियर एग्रेसिव तो नहीं बोला जा सकता है। ये केवल खाने के लिए ही दूसरे फिश को और ये करते हैं, और इसका थोड़ा टेरिटोरियल बिहेवियर भी है, जिसके कारण से दूसरे फिश को भी अपने एरिया से हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप टैंक बनाए इसके लिए गाइस, तो एक बड़ा टैंक बनाए, छोटे फिशेस को ना डालें, कोई बड़े फिशेस को डालें। तो उसमें से भी ऐसे फिशेस को डालें, जैसे अगर आप सिक्लिड डाल रहे हैं तो ऐसा सिक्लिड को डालें जो कि डोसाइल सिक्लिड हो, थोड़ा सीधे साधे हो, ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। इसके टैंक में की बात करें गाइस, तो आप इसमें दे सकते हैं जैसे कि पीसफुल सिक्लिड बताया जा रहा है, और लार्ज टेट्रा दे सकते हैं गाइस, लार्ज बार्ब दे सकते हैं। मुझे लगता है जाइंट गुरामी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आप इसको ये दे सकते हैं वॉकिंग कैटफिश के साथ। आप इसे शार्क दे सकते हैं, शार्क वाली जो शार्क एक होता है गाइस, जिसको टाइगर शार्क बोलते हैं, वो वाली इसमें रख सकते हैं। और इसे अगर हैंडलिंग की बात करें तो इसे केयर के साथ हैंडल करें गाइस, क्योंकि ये हाथ में चुभ सकता है, क्योंकि इसका डोर्सल और पेक्टोरल स्पाइन होते हैं, तो आपके हाथ में गड़ सकता है। तो ये था वॉकिंग कैटफिश के बारे में गाइस, कंप्लीट पूरे मैंने टेम्परेचर के बारे में बता दिया गाइस, डाइट के बारे में बताया, टैंकमेट्स के बारे में बता दिया हूँ, और इसके वाटर पैरामीटर क्या ज़रूरत है, फिल्टर क्या है, लगभग ऑलमोस्ट हर टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ गाइस। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑस्कर फिश के बारे में बात करूँगा गाइस। तब तक के लिए बाय।